नाइमा, कुछ भी हो जाए उनको मैं जीतने नहीं दूंगा। तो इसका मतलब है कि अब हमें वाकई में काम सीखना पड़ेगा। भाई ये रहा हमारा फाइनल प्रपोजल। दोनों ने काफी मेहनत की है इस पे। नाइस वर्क। थैंक यू। तुम तीनों पार्टनर्स हो, तो सनाया का तुम भी देख लो। अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज दे सकती हो। भाई मेरे ख्याल से तो परफेक्शन में कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन सनाया की ओपिनियन की अहमियत है। तो सनाया, प्लीज फील फ्री टू एक्सप्रेस इफ यू हैव एनी सजेशंस। सारे ब्रांड्स अपना सिग्नेचर परफ्यूम लॉन्च कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है हमें भी करना चाहिए। भाई हम अपनी प्रीमियम लाइन लेकर आ रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस की गुंजाइश बचती है। वैसे इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। सर सही कह रहे हैं, ऑल अंडर वन रूफ के कॉन्सेप्ट पे दुनिया आजकल काम कर रही है और फिर ये हमारी प्रीमियम लाइन में एक अच्छा एडिशन होगा। आई एग्री 100%। वलीद और समी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सनाया, दैट्स एन एक्सीलेंट सजेशन। मेरे ख्याल से तो ये हम तीनों का प्रोजेक्ट है मामा, तो फैसला भी हमें ही लेना चाहिए, नहीं? मुझे ये लगता है कि मुझे अब इस मीटिंग में से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मेरे अपने ऑफिस में बहुत सारे काम पेंडिंग हैं। मेरे ख्याल से यही बेहतर रहेगा। मामा प्लीज। भाई आप मामा को मत रोकें, आगे ही उनके काम का बहुत हर्ज हो चुका है हमारी वजह से। एग्जैक्टली। पहले इसकी शादी की वजह से, फिर तुम्हारी शादी की वजह से मेरा काम वाकई बहुत निगलेक्ट हुआ है। सो आई बी ऑफ। भाई आंटी, ख्याल कीजिएगा अपना। मामा प्लीज आप इस ऑफिस में आती जाती रहिएगा, हमें हमेशा आपकी गाइडेंस की जरूरत रहेगी। ऑफ कोर्स, मैं हमेशा तुम्हें गाइड करती रही हूँ और अब भी मेरी जरूरत होगी तो आई एम देयर फॉर यू। टेक केयर। That's so rude of you. भाई आप हमेशा से एक अच्छे बेटे रहे हैं और यू नो कि मैं हमेशा से एक बुरी बेटी। That's okay. वैसे नाइमा, तुम कुछ भी कर लो, एंड पे वाह तो वलीद की ही होनी है। मेरा मतलब है सनाया की। ज़ावियार, आज मेरा मूड ऑलरेडी बहुत ख़राब है और तुम्हारी बकवास सुनने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। क्या हो गया यार, गुस्सा क्यों करती हो? पानी मंगवाओ? वैसे नाइमा, मुझे आज ना खुशी बहुत हुई है जिस तरह तुमने मैमुना कमाल का सामना किया। मैंने जो कुछ भी किया है वो अपने लिए किया, तुम्हारे लिए नहीं किया। थैंक यू सो मच। और दूसरी बात, अगर जिंदगी में मुझे कुछ हासिल करना होगा ना तो मैं अपने बलबूते पे कर लूंगी। इतनी छोटी सी खुशी पे तुम खुश हो गई हो।
शायद तुम भूल रही हो तुम्हारे सामने मैमूना कमाल खड़ी है। ये आराम से हार नहीं मानने वाली, बैंक के साथ वापस आएंगी। तो तुम भी ये बात शायद भूल रहे हो कि मैं नाइमा कमाल हूँ। गलत बात, नाइमा कमाल नहीं, नाइमा जावियार। भूल गई हो तुम? और तुम्हें ये बात क्यों याद नहीं रहती जावियार कि अभी तक मैंने अपना सरनेम चेंज नहीं किया? नाइमा देखो, तुम ये बात भूल रही हो। तुम्हारा जो कुछ भी हो ना, मेरी बदौलत हो। वो कहते हैं कि नेवर बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। एग्जैक्टली। तो इसके लिहाज से तो मुझे फिर अपनी मामा का साथ देना चाहिए, नहीं? नाइमा, शादी के बाद शौहर ही सब कुछ होता है। तो बेहतर होगा तुम अपने अगले टारगेट पे काम करना शुरू कर दो। कैसा टारगेट? सनाया, हमारा अगला टारगेट, सॉरी यार, हमारा नहीं, तुम्हारा अगला टारगेट। अब मैं नन भावज के बीच में तो नहीं आ सकता ना। तो तुम्हारा टारगेट हुआ। तुम कैसी बातें कर रहे हो जावियार? तुमने आज अपनी मेडिसिन तो ली थी ना? कहीं भूल तो नहीं गए? मैमूना कमाल के हाथ पैर नहीं काटोगी। इस ऑफिस में फुरकान और सनाया मैमूना कमाल के हाथ पैर हैं। मेरा काम था तुम्हें बताना। आगे भाई तुम खुद समझदार हो। अरे सनाया, मैं समझी तुम कमरे में चली गई हो, सो गई होगी। नहीं, सोचा कि आपको देख लूं। फिक्र हो रही थी आपकी। आई एम फाइन। नाइमा को लेके परेशान है? नहीं, नाइमा उसी रास्ते पर चल रही है जिस पर मैं उसको चलाना चाहती हूँ। बहुत कंप्लेसेंट हो गई थी। आई नीड टू फायर हर अप। लेकिन अब तुमने और वलीद ने उस पर नजर रखनी है, कहीं जज्बाती होकर जावियार के कहने में ना आ जाए। यू नो सनाया, तुम में मुझे अपना मुस्तकबिल नजर आता है। तुम में वो सलाहियत है। इसीलिए मैं चाहती हूं कि जब मैं ऑफिस में ना हूं तो मेरी जगह तुम नजर रखो हर चीज पर। और मेक श्योर कि वलीद खुर्शीद से कांटेक्ट ना करे। खुर्शीद, ही मीन वेंडर खुर्शीद? हाँ, वही। मैं नहीं चाहती कि वलीद से उसका आमना सामना हो या वलीद उससे कोई काम करवाए। वजह बताना मैं जरूरी नहीं समझती। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, करना है तुमने। तुम्हारा शौहर है, इतनी सी मैनिपुलेशन नहीं कर सकती। अब वलीद को खुद क्यों नहीं कहती थी
वो तो आपकी कोई बात नहीं टालते। क्योंकि मैं चाहती हूँ ये काम तुम करो। आई कैन ट्रस्ट यू, राइट? You can trust me. ये सनाया कहाँ गई? जरूर अनम के रूम में होगी। यहां भी नहीं है तो कहां गई? मैं नहीं चाहती कि वलीद से उसका आमना सामना हो या वलीद उससे कोई काम करवाए। कोशिश नहीं करना है तुमने। तुम्हारा शौहर है, इतनी सी मैनिपुलेशन नहीं कर सकती। आखिर ऐसे कौन से राज हैं जो चांद सितारों से तो शेयर कर सकती हो लेकिन मुझसे नहीं? बताओ ना, क्या बात है जो परेशान कर रही हो, इस तरह रात को जाग रही हो? शेयर करने से बोझ हल्का हो जाता है। कोई परेशानी है ही नहीं जो शेयर करूं। अगर तुम बताना नहीं चाहती तो मर्जी है तुम्हारी, मैं फोर्स नहीं करूंगा। वैसे मेरे पास एक मैजिक वॉन्ड है जिससे सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। वो मैजिक वॉन्ड आप मुझे दे दें। तुम क्या करोगी? बाबा को जगा दूंगी। तुम्हारा मतलब है अपने बाबा को मना लोगी? हाँ हाँ, मना लूंगी। मैं कुछ दिन के लिए अम्मी के घर चली जाऊं? हाँ चली जाओ, लेकिन अभी या सुबह? नहीं, ऑब्वियसली कल ऑफिस के बाद। तो फिर रात को सुबह में तब्दील होने तक तो आराम कर लो। खुर्शीद साहब का नाम यहाँ पे क्यों है? वो तो ब्लैक लिस्ट नहीं हुए हुए। ये प्रोजेक्ट मेरा है, I mean हमारा है।
तो फैसला भी हम दोनों को ही लेना होगा। और मुझे ऐसे लगता है कि खुर्शीद साहब से अच्छा इस काम में कोई नहीं है। क्यों जावियार? हाँ भाई, बेगम राजी तो हम भी राजी। लेकिन खुर्शीद साहब को मामा ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, तो कोई ना कोई वजह तो होगी ना। और अगर मान लेते हैं कि हम उनको काम दे रहे हैं, क्या वो खुद रजामंद होंगे? मैं सनाया की बात से एग्री करता हूँ। क्या हम कोई न्यूट्रल नाम नहीं दे सकते? ऐसा करने से मामा को बुरा भी नहीं लगेगा और हम फ्यूचर में किसी मुश्किल में फंसने से बच सकते हैं। भाई मुझे अपने काम के लिए बेस्ट लोग चाहिए और आई थिंक सो खुर्शीद साहब अपने काम में बेस्ट हैं। और वैसे भी उनको राजी करना मेरा काम नहीं, आपका काम है। आप ये काम करेंगे ना? हरगिज नहीं। मामा हमारी भलाई के लिए ऑफिस से चली गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके फैसले के खिलाफ जाएं। इस बात को यहीं खत्म समझो। तो भाई अब आप मेरे अगेंस्ट हो गए। ऐसी बात नहीं है। भाई मुझे एक बात बताएं कि कभी मैं सही और मामा गलत नहीं हो सकती? और अगर यही बात, यही पॉइंट सनाया आपके आगे रखती, तो क्या आप और मामा उसको अप्रिशिएट ना करते, उसका साथ ना देते? तुम बात को गलत समझ रही हो। तो भाई आप मुझे बताएं कि फिर सही क्या है? क्या खुर्शीद से बेस्ट पूरे टाउन में कोई और है? अगर है तो आप उसका नाम मेरे आगे रखिए, मैं कन्विंस हो जाऊंगी। और अगर नहीं है तो भाई आपको मेरी बात माननी होगी। क्या यार वलीद, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पहले तुमने नाइमा के शेयर्स ले लिए और अब वो बेचारी कुछ करना चाहती है तो तुम यहां भी रुकावटें डाल रहे हो। स्ट्रेंज फैमिली है यार, पता नहीं कहां फंस गया हूं मैं भाई। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? आपको गलत और सही में से सही का साथ देना होगा। यानी मुझे मामा के खिलाफ जाना होगा। तो आप मान रहे हैं कि मामा गलत है? ये ले पापा से बात करें। हेलो। जी वलीद, कोई काम था आपको? अनम मिस कर रही थी तुम्हें और पूछ रही थी कि तुम कब आओगी। आप अनम को समझाएं, मैं आज भी घर वापस नहीं आऊंगी, आज भी यहीं रहूंगी। आज रात भी? तुम दोनों की जा रहे हो? आप भूल रहे हैं, आज मैं अपने घर जा रही हूँ। मेरे सेंस निकल गया था। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आपकी तो मीटिंग नहीं है। प्लीज स्केड्यूल हो जाएगी। हाँ, लेकिन ऑफिस ख़त्म होने में भी 2 घंटे हैं, आपको मीटिंग अटेंड कर लेनी चाहिए। तो तुम कैसे जाओगी? मैं फुरकान के साथ। तुम फुरकान के साथ जाओगी? फुरकान के लिए भी ऑफिस टाइमिंग अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन फुरकान ऑफिस के काम से ही बाहर जा रहा है। तुम बाइक पर जाओगी? हाँ। तुम बाइक पर नहीं जा सकती।
बाइक में क्या खराबी है? इट्स नॉट सेफ। लेकिन मैं तो हमेशा से फुरकान के साथ, नाजिया भी जाती है। सलाम, सर ठीक कह रहे हैं, तुम इनके साथ गाड़ी में चले जाओ। अक्लमंद है तुम्हारा कजिन। चले? सुनो, पिक करने कब आऊं? अभी तो मैं आई हूँ। मेरा मतलब है कल ऑफिस आओगी ना? मैं ऑफिस नहीं आऊँगी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, बल्कि 3 दिन तक ऑफिस नहीं आऊँगी। आना मिस करेगी तुम्हें। मैं उनसे बात कर लूँगी। अब मैं जाऊँ? हाँ, लेकिन सुनो, आप प्लीज़ अनम के पास जाएं, वो आपका इंतज़ार कर रही होगी। और अब तो वैसे भी मीटिंग का टाइम ख़त्म हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सनाया, तुम यहाँ सो जाओगी ना? ये कैसा सवाल है? पहले भी यही सोती थी, अब भी यही सो जाऊंगी। नहीं, वो पहले तो तुम्हें एसी में सोने की आदत नहीं थी ना, तो तुम ये क्या बातें कर रही हो? काम की बात करो। तुम देखो ना यहाँ कितनी गर्मी है, कैसे सोओगी तुम? एक काम करो, तुम ना यहाँ एसी लगवा दो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। सनाया बेटा, ये बिल भरना है। अम्मी, इस बिल के पैसे तो मैंने दिए थे, ये आप लोगों ने जमा क्यों नहीं करवाया? मैं हर चीज का ख्याल रखती हूँ इस घर में। मैं किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन बाबा के मुतालिक नहीं। बेटा मुझे क्या पता, मैं तो अस्पताल गई थी तुम्हारे बाबा के पास, उन लोगों ने मुझे ये बिल थमा दिया। तुम तो जानती हो मुझे नहीं पता इन चीजों का, सारा हिसाब किताब तो फुरकान देखता है। ठीक है, आप नहीं देख सकती, लेकिन ये तो देख सकती है। तुमने तो कहा था कि तुम घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी। तुम मुझ पर क्यों चढ़े जा रही हो? तुम एसी की फरमाइश कर सकती हो, बाबा का ख्याल नहीं रख सकती। हद है। क्या करती हैं आप? आपको भी अभी इसी वक्त आना था जब मैं उसे एसी की फरमाइश डाल रही थी। अच्छी खासी वो मेरी बात मानने वाली थी। यहाँ खाने को नहीं है और तुझे एसी चाहिए? ओफो, एक तो आप और आपकी गरीबों वाली सोच। कुछ नहीं हो सकता आपका, गरीबी में ही मरेंगी ये तो, और मुझे भी मारना चाहती है गरीबी में। सही तो है। कैसे बाल बनाए पापा ने आज? अच्छे हैं, लेकिन ड्रायर थोड़ा सा हॉट था। सॉरी फॉर दैट, आइंदा ऐसा नहीं होगा। फेरी मॉम ज्यादा अच्छे बाल बनाती हैं। हाँ, फेरी मॉम के आने के बाद पापा के नंबर तो वैसे ही खत्म हो गए हैं। यू विल ऑलवेज बी नंबर 1। शायद मैं फेरी मॉम को थोड़ा सा मिस कर रही हूँ। तो आप उन्हें कॉल क्यों नहीं करती?
अभी? हाँ, उन्हें कॉल करो और उनसे कहो कि आप उन्हें मिस कर रही हो और वो जल्दी से घर आ जाए। हेलो, हेलो फेरी मॉम। कैसी हो बेटा? मिस कर रही थी मुझे? बहुत। मैं और पापा दोनों आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अभी तो एक ही दिन हुआ है मुझे आए हुए, इतनी जल्दी आपने मिस भी करना शुरू कर दिया। घर पे क्या कर रही हो? स्कूल नहीं गई आज? मैं स्कूल के लिए रेडी हो रही थी। पापा ने मेरे बाल बनाए, लेकिन उनको वो काम अच्छे से करना नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, सीख जाएंगे। ये ले पापा से बात करें। हेलो। जी वलीद, कोई काम था आपको? अनम मिस कर रही थी तुम्हें और पूछ रही थी कि तुम कब आओगी। आप अनम को समझाएं, मैं आज भी घर वापस नहीं आऊंगी, आज भी यहीं रहूंगी। आज रात भी? जी, मेरी अम्मी की सालगिरह है, तो मैं चाहती हूँ कि उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। हाँ, ओके। उन्हें मेरी तरफ से भी विश करना। बाय। चलें प्रिंसेस, लेट्स गो। चलो उठो उठो, जल्दी जल्दी जल्दी। बाबा इस हालत में कब तक रहेंगे? कुछ बेहतरी की उम्मीद है? देखिए, कोमा एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मेडिकल साइंस आज तक क्लूलेस है। पेशेंट 2 घंटे में रिस्पॉन्स करे 2 साल में या 20 साल में, हम कुछ नहीं कह सकते। यूँ समझ लें कि एक इंसान ज़िंदगी और मौत के बीच में कहीं आलम बरज़ख में होता है। और लाइफ सपोर्ट पे कब तक रख सकते हैं? ये तो आपकी हैसियत और ताकत पे डिपेंड करता है कि आप कब तक लाइफ सपोर्ट अफोर्ड कर सकती हैं। और अपने बाबा को इस हालत में देखने की कितनी ताकत है आपके पास। एंड बिलीव मी, मुझे इसी दुनिया में होते हैं। मैं बहुत होपफुल हूँ और बाबा की ज़िंदगी के लिए हम लोग आखिरी हद तक जाके जंग लड़ेंगे। दैट्स ग्रेट। क्या हो गया? क्या क्या घर को कबाड़ खाना बनाया हुआ है आपने? कबाड़ खाना ही तो निकाल रही हूँ बेटा। चला शाबाश, आके मेरे साथ सफाई करवा। ना बाबा ना, मैं अभी कपड़े बदल कर आई हूँ, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। जितना ध्यान तू अपने इस बनाव श्रृंगार पे देती है ना, थोड़ा घर पे भी दे दिया कर। ये काम ना मासियों के करने वाले होते हैं, मासी क्यों नहीं रख लेती आप? अच्छा, और मासी के पैसे कौन देगा? फुरकान, आपका नया नया बेटा बना है ना, इतना तो कर ही सकता है आपके लिए। मैं तेरे आज दिमाग के ना सारे कीड़े ही काट देती हूँ। हो क्या गया है आज? हाँ, ये कोई करने के काम है? ये तो बाबा और सनाया करते हैं ना। याद आ रही है मुझे अलीम साहब की। बाबा की याद आ रही है? हैरत की बात है, उस दिन आपको याद आई तो आप हॉस्पिटल पहुंच गई, आज सनाया को याद आई तो वो हॉस्पिटल पहुंच गई। सब खैर तो है ना? आप लोगों के दिल अचानक इतने भड़कने क्यों लग गए हैं? कि बाबा टैन तो नहीं होने वाले? अल्लाह ना करे मैं तुझे टहना कर दूं अभी। हाँ, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। उफ अल्लाह, मैं तो थक गई। सॉरी बाबा, ना मैं आपसे मिलने आती हूँ, ना ज़्यादा बात करती हूँ, और अब तो कोई बात भी डिस्कस करना बंद कर दिया है। और एक आप हुआ करते थे, मेरे लिए सब कुछ छोड़कर टाइम निकालते थे।
आपको याद है अम्मी क्या कहा करती थी? मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि जब आप होश में आएंगे तो मैं क्या कहूंगी। कि मैं कौन हूं? मैमूना कमाल की बहू या वलीद कमाल की बीवी? बाबा, अब मैं आपकी वाली सनाया नहीं रही, बहुत बदल गई हूं। इतना बदल गई हूं कि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया है। सनाया, चले बेटा उठिए, जल्दी से सूप पी लीजिए, फिर दवा भी खानी है। मम्मा मुझे सूप अच्छा नहीं लगता। क्यों मेरी जान? सूप नहीं पियेंगी तो मम्मा दवा कैसे देगी? और अगर दवा नहीं खाएंगी तो ठीक कैसे होंगी? थोड़ा सा पी लीजिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना। प्लीज। अरे कैसी तबीयत है मेरी बेटी की? बाबा मेरा बच्चा। आपकी बेटी परेशान कर रही है, सूप पीने से मना कर रही है। ऐसे? जी। देखना मेरे हाथों से कैसे सूप पीता हूँ। ये ले दे। बिल्कुल परेशान नहीं, इतनी अच्छी बच्ची है, ये किसी को परेशान नहीं करती। ये रहा मेरा बच्चा, गर्मा गर्म सूप, थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं। देखा पी रही है मेरी बेटी। देखा, आपके हाथों से फटाफट पी रही है और मुझे नखरे दिखा रही थी। मम्मा बाबा के हाथ से टेस्टी हो गया। मेरा बच्चा। अब मुझे दीजिए, मैं पिलाती हूँ, आप जाके थोड़ा आराम कर लें। अरे नहीं, पिला बेशक तुम दो, लेकिन आराम मैंने नहीं कर। ये ना हो कि मेरी सनाया को मेरी ज़रूरत हो और मैं आराम कर रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। सलीम साहब क्या हो गया? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। सनाया को छींक भी आ जाए ना तो आप दिल पे ले लेते हैं। क्यों ना लूँ भाई, सनाया मेरे दिल की धड़कन है। चलिए सनाया, अब मामा के हाथों से भी थोड़ा सा पी लीजिए, ठीक है? पी लो बेटा, बिस्मिल्लाह। मुझे माफ कर दे।